तो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी जस्ट मैं सारे काम करके बैठी हूँ और चाय बना रही हूँ अपने लिए। और निशु को एप्पल काट के दिया है, तो एक एप्पल अभी बचा है, उसे भी काट के अभी थोड़ी देर में फिनिश कर देंगे, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और 2 संतरे हैं, संतरे खाने का मन नहीं कर रहा था, केले इतने सारे थे खाने का मन नहीं कर रहा था, मैंने भेज दिया ऑफिस में। और सर में ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ, पता नहीं क्यों हेडेक सा हो रहा है सर में। तो सुबह एक बार मैं चाय पी चुकी हूँ और घर के सारे काम फिनिश कर दिए हैं, कपड़े भी धो के सूखने के लिए डाल दिए हैं। और अभी मैं आपको दिखा दूँ, अभी मैं ये कपड़े उतार के लाई हूँ। कल मैंने चादर धोए थे, बहुत सारे स्वेटर धोए थे और आज बहुत सारे कपड़े आज भी धोए हैं। कपड़े मैं डेली धोती हूँ, डेली सुखा देती हूँ ताकि ठंड में जो है ना कपड़े पहनने की दिक्कत ना हो। और अभी मैं सुबह से ही ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आई थिंक 11 बजने वाले हैं और 11 बजे तक मेरे ऑलमोस्ट घर के सारे काम फिनिश हो जाते हैं। तो अब मैं कुछ सोशल काम करूँगी अपना, और भी ऑनलाइन जो मेरे काम है उसको भी कंप्लीट करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं ना चाय पीऊँगी। और मुझे चूड़ियों का ना बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं, बट मैं ले नहीं पा रही हूँ और समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे पूरा करके दे पाऊँगी। अभी मेरे पास कोई है भी नहीं, इतना बड़ा ऑर्डर है ना, कोई वर्कर नहीं है, कोई कारीगर नहीं है मेरे पास कि मैं अपने काम को जो है ना बढ़ा सकूँ और इस ऑर्डर को ले सकूँ। इनफैक्ट एक नहीं दो ऑर्डर आ रहे हैं, अभी ज्वेलरी का भी ऑर्डर आ रहा है, तो कैसे करूँगी मुझे नहीं पता है। तो पहले चाय पीती हूँ, मूड फ्रेश करती हूँ, उसके बाद कुछ सोचूँगी। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना जिससे मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है, ये बात मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैंने किसी और का, जिसे मैं जानती नहीं हूँ, जिसे मैं पहचानती नहीं हूँ, वो कौन है, क्या है, कहाँ रहता है या रहती है, ऐसे मेरे पीछे हाथ धो के क्यों कोई पड़ा हुआ है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये औरत को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, ये मेंटालिटी डिस्टर्ब है, पागल टाइप की औरत है कि मतलब क्या ये चाहती है, मैं जानती नहीं हूँ। बट इसको मुझसे बहुत ज़्यादा पर्सनल खुंदस है, दुश्मनी है। और ये वही आईडी है जो मैंने पहले मेंशन किया था, ये वही आईडी है। और वो अपना नाम चेंज करके दोबारा, क्योंकि मैं कमेंट्स करने के तरीके से ही पहचान जाती हूँ कि ये वही आईडी है या दूसरी आईडी है। उसने अपने आईडी का नाम चेंज करके दूसरी आईडी से आई है। पहले जो आईडी थी मैंने ब्लॉक कर दिया था, फिर दूसरी आईडी बनाकर आई है। मतलब कितना ज़्यादा मैं ब्लॉक करूँ, कितना ज़्यादा मैं इग्नोर करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि इस बदतमीज़ औरत को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। क्या मतलब मैं अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, जैसे सब यूट्यूब पे करते हैं वैसे ही मैं कर रही हूँ। और कोई मेरा बहुत ज़्यादा एक दिन में इतना ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहा है कि जो ये आके मुझसे पर्सनल खुंदस निकाल रही है कि इसको जलन हो गई कि मैं आगे कैसे बढ़ रही हूँ, या फिर ये भी यूट्यूब पे है तो मैं काम क्यों कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस औरत को मुझसे क्या प्रॉब्लम है जो अलग अलग आईडी बना के ये आती है। और तेरे जैसों औरतों से ना मैं डिस्टर्ब होने वाली नहीं हूँ। आप सबको पता है कि मेरा पूरा एक हफ्ते 8 दिन तक मेरी वीडियोस नहीं आई, क्योंकि मेरा चैनल जो है बंद कर दिया गया था ऐसी ही औरतों की वजह से, जिनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ मेरे काम पे रहता है, मेरे चैनल पे रहता है। ये पता नहीं क्यों इनको प्रॉब्लम है मेरे काम से, मेरे चैनल से, कि जो ये चाहती हैं कि मैं वीडियोस ना बनाऊं, ठीक है। और जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया 7-8 दिन तक इस औरत का अता पता नहीं था, ये नज़र तक नहीं आई, दूर दूर तक इसकी शक्ल तक नहीं दिखी। शक्ल क्या, इसकी आईडी तक नज़र नहीं आई, मेरे कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी इसकी आईडी नज़र नहीं आई है। लेकिन जैसे ही 9वें दिन मैंने वीडियो डालना शुरू किया ना, ये फिर से मुंह उठाकर आ गई। इतनी गिरी हुई निहायती घटिया माँ बाप की पैदाइश ये औलाद है जो मेरे कमेंट में आके बार बार गंदगी फैला रही है और अपनी घटिया सोच, अपनी घटिया मेंटालिटी मेरे चैनल में आके बक रही है। एक मिनट गाइस, मैं चाय छान लूँ पहले।
तो हाँ, मैं कहाँ पे थी, देखो मैं चाय छानने की वजह से भूल गई। तो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, तो उनके पास जा, उनको कमेंट कर। मेरे तो मैं तो इतना भी सक्सेसफुल नहीं हूँ यहाँ पे कि जो तू अपनी पर्सनल जलन, खुंदस, पर्सनल रंजिश जो आके मेरे चैनल पे तो उतार रही है। और भी हैं, कितने सारे हैं जो कि मेहनत कर करके आगे मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छे अच्छे क्रिएटिविटी शेयर करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। जो प्रॉपर तरीके से अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, उन बिचारियों को भी कुछ नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 500, 200, 250 ऐसे व्यूज़ मिलते हैं। मतलब क्या गेम है ये, क्या इनके रूल है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन आप पूरे दिन जब आप मेहनत करते हो, अब फिर भी आप फल की चिंता नहीं करते हो, बस आप अपना वर्क करते हो, अपना काम करते हो। मैं भी वही कर रही हूँ कि मैं बस अपना काम कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। मैं व्यूज़ के पीछे नहीं भागती हूँ, मैं किसी और चीज़ के पीछे नहीं भाग रही हूँ कि मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं इन सब चीज़ मतलब मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, फल की चिंता मैं नहीं कर रही हूँ। फिर भी इन जैसी घटिया औरतों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये अपनी मेंटालिटी, अपनी घटिया सोच सब कुछ आके यहाँ पे हक देती है। ठीक है, मैं ऐसे लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इनकी जो सोच है मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती हूँ। जब किसी के ऊपर कोई चीज़ बार बार बीतती है तो उस इंसान को ही पता होता है कि उसकी ये तो मैंने सब बचत कर दिया। हाँ रख दो। तो उस इंसान के ऊपर क्या बीतती है, और किसी चीज़ के लिए कोई मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं कुछ ऐसी बातें बोलना भी नहीं चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रॉब्लम अभी अपने चैनल पे झेल चुकी हूँ। मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा डर चुकी हूँ अपने चैनल को लेके कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, जब तो इनको बहुत खुशी मिलती है, इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये बहुत ज़्यादा कूदती है, उछलती हैं, खुशियाँ मनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। भगवान न करे ना कि भगवान किसी पल मेरे दिल से और मेरी जुबान से तेरे जैसों के लिए हाय निकले, और वो हाय जाके कहीं ना कहीं लग जाए, तुझ पे भी लग जाए, तेरे परिवार पे भी लग जाए। किसी को टॉर्चर करना, मेंटली डिस्टर्ब करना क्या होता है तेरी जैसी औरतों को, उसी वक्त पता चल जाएगा। भगवान है इस दुनिया में, और मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका भला तो भगवान भी नहीं करता है। ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा उसके सामने आएगा, और ये प्रकृति का नियम है, ये भगवान का नियम है कि जो जैसा करेगा उसके सामने वैसा आएगा। मेरा मतलब इस औरत से कोई दुश्मनी है, ये मुझसे किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रही है, ये पर्सनल है, प्रोफेशनल है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ कि ये है कौन, इसको मुझसे क्या दिक्कत है जो ये आके इतना सारा चीज़ें यहाँ पे हग जाती है। ठीक है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। इसको पक्का मतलब हर चीज़ से प्रॉब्लम है, हर चीज़ से। मतलब आप अगर अपने ज़िंदगी में दुखी हो ना, परेशान हो ना, तो इन जैसी औरतों को ना बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। जहां आप ना कुछ करने की सोचोगे ना, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो ये इन जैसे लोग ही सबसे पहले आपकी टांग खींचने के लिए आ जाते हैं। इनको इतनी खुशी मिलती है। हकीकत है गाइस, हकीकत है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। कोई किसी के सुख शांति से खुश नहीं है, कोई किसी को सुख शांति से रहने नहीं देना चाहता है। चाहे आपका रिश्ता है तो भी, चाहे आपका रिश्ता नहीं है तो भी, कोई किसी को सुख शांति से जीने नहीं देना चाहता है। ये कुछ लोग, आप अच्छा पहनोगे तो भी देखने वालों को भी जलन हो जाती है। ठीक है, आप अच्छा खाओगे तो कोई मतलब भी नहीं होगा तो भी लोगों को जलन फूकन हो जाएगी कि ये अच्छा कैसे पहन रही है, ये अच्छा कैसे खा रही है, हमसे अच्छा कैसे पहन रही है, हमसे अच्छा कैसे खा रही है, हमसे अच्छे लाइफ कैसे जी रही है। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, इनका काम यही है, इनका पूरा फोकस जो है ना हमारे घर पे है, मेरे घर के अंदर कि मेरे लाइफ में क्या होता है, मेरे घर में क्या होता है, मैं क्या कर रही हूँ। मतलब इन जैसियों के पास कोई काम धंधा नहीं होता। ये फुकरी घूमती रहती हैं, शायद फुकरी घूमती रहती है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। ये दूसरों के घरों में झांकने वाली घटिया औरतें होती हैं, दूसरों की चुगली खोरी करने वाली औरतें होती हैं। लेकिन आज तक मैं बता दूं कि मुझे पता नहीं क्यों
दूसरी औरतों के साथ बैठ के बात करना, इधर उधर की बात करना मुझे आज तक नहीं आया, ना मेरे घर वालों ने सिखाया, ना मेरे घर वालों ने मुझे ऐसी परवरिश दी कि तुम जाके किसी की बातें करो, किसी की बुराइयां करो, इधर उधर की बातें करो। इनफैक्ट मैं ये सोच के परेशान हो जाती हूँ कि 4 औरतें मिलकर आखिर बातें क्या करती होंगी, मतलब क्या हो। मैं इसीलिए बुरी हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बुरा समझते हैं, घमंडी समझते हैं, क्योंकि मुझे इधर उधर की बातें करनी नहीं आती है, मैं चुगलखोरी नहीं करती हूँ, और जो है जैसा भी है वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। दुनिया की तरह ड्रामा नहीं दिखाती हूँ, ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ। लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पूरा ओवर एक्टिंग से लोग भरे पड़े हैं, ओवर सब कुछ ओवर करते हैं, ओवर दिखाते हैं, ओवर एक्टिंग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। कहते हैं कि हमारी लाइफ ऐसे है, हम ऐसे हैं, हम फलाना है, हम ठिकाना है, और हम अपनी ये जर्नी दिखा रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं। लेकिन मैं जितने लोगों की भी लाइफ देखती हूँ ना, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सब की सब ओवर एक्टिंग होते हैं, सब ओवर एक्टिंग होते हैं, सब और सब सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे दिखाने के लिए सिर्फ एक दिखावा होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत सच हूँ, सच्चाई है, बट ये है कि जो मैं करती हूँ, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो झाड़ू पोछा हो, मैं वो कह देती हूँ। मैं किसी को गाली देने नहीं जा रही हूँ, मैं किसी को उल्टा सीधा बोलने नहीं जा रही हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही हूँ। तो क्या मतलब बनता है? अगर तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। तुम क्यों देख रहे हो मेरी वीडियो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो? जब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम क्यों यहाँ मुंह फुकाने के लिए आते हो? क्यों मेरी वीडियो देख रहे हो? फिर उसके बाद अपनी घटिया मेंटालिटी, अपनी घटिया सोच यहाँ पे आके पक जाते हो। क्यों आते हो? तुम्हारे जैसे लोग कहाँ से आते हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कहाँ से पैदा होते हैं? मुझे नहीं पता। ओवर ओवर ओवर, पूरी दुनिया ओवर है, ठीक है। जो होता है, मैंने राशन खरीदा, मैंने राशन दिखा दिया, मतलब क्या मतलब बनता है? चल हट, भाग, फुकरी, पागल, और ओवर एक्टिंग की दुकान, फलाना ढमकाना। अरे तुझे मुझ में क्या ओवर एक्टिंग दिखाई दिया? तुझे बाकी लोग नजर नहीं आते हैं यूट्यूब पे जो पूरे गंद से भरे पड़े हैं, पूरे बकवास से भरे पड़े हैं? कुछ वीडियो ही रियल लगती है, कुछ वीडियो ही रियल लगती है। गांव की शांति हो गई, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं कितनी भी बिजी शेड्यूल हूँ, गांव की शांति की वीडियो मैं ज़रूर देखती हूँ, ठीक है। अभी वो बच्चे की प्लानिंग कर रही हैं, फिर उन्होंने कल फ़ोटो की वीडियो डाली, साड़ी फ़ोटो की, जो उन्होंने सूरत से साड़ी में फ़ोटो अपनी छपवाई थी उसकी वीडियो डाली है। लोग उनसे साड़ी के बारे में पूछ रहे थे, उसकी वीडियो उन्होंने डाली है। तो वो मुझे सच लगती है, वो उनकी मुझे सच्चाई दिखती है, वो जो है जैसी भी है। अब वो जैसे किसी का बर्थडे हुआ, किसी का कुछ भी हुआ, अगर वो अच्छा पहन लेती हैं तो लोग उनको बोलते हैं कि तुम तो कहीं से भी नहीं लगती हो, कि तुम गांव की शांति हो। क्या किसी इंसान को अपने हिसाब से जीने का हक नहीं है? अगर वो 4 पैसा कमा रही है, अगर वो अपने हिसाब से जी रही है, वो अच्छा पहन रही है, तो लोगों से देखा नहीं जाता है? मतलब इतनी घटिया। जी हाँ, मैं उनको फुल सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो हमारे गांव की हैं और मेरे बनारस की है, और इसलिए भी, और क्योंकि वो हमारे यूपी की है, इसलिए भी मैं सपोर्ट करती हूँ। और सबसे अच्छी बात है, उनके ब्लॉग में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ नेचुरल मुझे दिखता है। बहुत सारे लोगों को नेचुरल दिखता है, वो कुछ भी उठा के फालतू की इधर की उधर बातें, फलाना ढमकाना, मतलब इतना ज़्यादा वो क्रिएट नहीं करती हैं। जो है फैक्ट बता के अपना ब्लॉग ख़त्म करती है, तो इसलिए वो मुझे अच्छी लगती है। वो रियल है, वो उनके ब्लॉग जो है रियल आते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। मैं उनका कोई भी वीडियो मिस नहीं करती हूँ, चाहे वो अपने बहनों के साथ सूरत गई हो, चाहे वो जितनी बार भी सूरत गई हो, चाहे वो उनके कोई भी बहनों के बर्थडे हुए हों, उनके हस्बैंड का बर्थडे, उनकी बेटी का बर्थडे, उनका बर्थडे, मतलब जितने भी वीडियोस आते हैं ना, मैं मिस नहीं करती हूँ। मैं अपने दोस्तों का भी वीडियो देखती हूँ। मेरी दोस्त की लिस्ट में है नेहा है, पूजा है और साक्षी है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो यूट्यूबर, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा है ना, तो अगर आप रूडली बात करोगे, आपके अंदर घमंड है ना, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर के अंदर घमंड देखा है कि आप उनसे कुछ भी कहने के लिए कह दो ना,
तो वो कह नहीं सकते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले गांव की शांति दीदी को मैसेज भी किया था, उनका मुझे मैसेज का जवाब भी आया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने बिजी शेड्यूल से मैंने उनको मैसेज किया, उनका जो है मेरे पास जवाब आया, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून मिला। तो ये चीज़ होता है। मैंने अपनी सोशल मीडिया फ्रेंड्स भी बनाए हुए हैं, नेहा है, पूजा है, ये मैं इनसे बातें करती हूँ, इनके वीडियोस देखती हूँ, वीडियोस में एक दूसरे से हम बातें करते हैं। नेहा से मेरी पर्सनल बातें होती है, हम फ़ोन पे भी बातें करते हैं नेहा से। तो कुछ मैं दिखावा नहीं करती हूँ। कभी कोई मुझे सब्सक्राइबर भी मिल गया ना तो मैं उसकी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, कोई ओवर एक्टिंग नहीं दिखाती हूँ कि ओ माय गॉड आज तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिल गई, देखो कैसे मेरा इंटरव्यू ले रही है, कैसे मेरा फ़ोटो खींच रही है। तो मैं नहीं दिखाती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके पूछ लो कि कितनी बार मार्केट में मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। कभी भी आज तक, हाँ फ़ोटो खींची थी भी मैंने, लेकिन यूट्यूब पे नहीं डाली, फेसबुक पे डाली है। तो आप लोग चाहे जाके मुझे देख सकते हैं। मैंने फेसबुक पे एक आंटी थी, मुझे मार्केट में मिली थी और अपने हस्बैंड के साथ थी, मुझे देख के इतनी खुश हुई तो मैं तो वहाँ पे एक पल के लिए डर गई थी। तो उन्होंने मेरी फ़ोटो खींची और मैंने उनके साथ फ़ोटो खींची, लेकिन मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला, मैंने नहीं दिखाया कि हाँ मुझे मेरी सब्सक्राइबर मिली और मुझे देख के खुश हो गई, पागल हो गई और ओ माय गॉड मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ कि लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। तो मैं कभी भी ये चीज़ नहीं करती हूँ, फिर भी मुझे जज किया जाता है, मुझे उल्टा सीधा बोला जाता है। एक चीज़ की हद होती है, लिमिट होती है, बर्दाश्त की भी हद होती है, लिमिट होती है। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ जी रही हूँ। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, दूसरों से क्या मतलब है, दूसरों से क्या लेना देना है। मैं किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जा रही हूँ, मैं किसी की पर्सनल लाइफ नहीं झाँक रही हूँ। तो किसी को क्या हक है कि कोई दूसरे के पर्सनल लाइफ में घुस के झाँकता है। कैसे कर लेते हैं, लोगों को शर्म नहीं आती है कि, या फिर इनके पास कोई काम धंधा नहीं होता होगा, ये औरतें नहीं होती होंगी, या फिर नल्ली घूमती होंगी, वैले होंगी, ये सब जो इनके पास इतनी फुर्सत होती होगी कि ये दूसरों के जो है घरों में झाँकती हैं, दूसरों के काम धंधे देखती हैं, दूसरों के पहनावे उड़ावे देखती हैं, दूसरों का खान पान देखती हैं और उसके बाद अपनी जलन फुकन कैसे भी करके निकालती हैं। तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान ऐसी औरतों को, तुम देखना, मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मैंने हमेशा भला ही किया है। मेरे पास 2 पैसे हैं तो अगर किसी ने सामने से मुझसे 1 पैसे की मदद मांगी तो मैंने मदद भी किया है। मैं एक सोशल चैरिटी भी कर रही हूँ कुछ लोगों के लिए। मैं उसका भी मैंने नाम नहीं लिया है, उसने भी मुझसे मदद मांगी, मैंने उसका नाम तक नहीं लिया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि लोगों को उसकी परेशानी दिखे। उसने मुझसे अपनी परेशानी बोली, मेरी सब्सक्राइबर है, मेरी व्यूवर्स है, उसने मुझसे अपनी परेशानी बोली। उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसकी मदद कर पाऊँ। उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले कि अगर मुझे किसी से मदद मिलती है तो मैं उस बेचारी की मदद कर पाऊँगी। आप लोग चाहे तो मेरे मैंने, हाँ, इस बारे में मेरी मेघा से लगातार बात भी हुई है। उसने मुझे आइडिया शेयर किया कि दीदी आप उनसे बोलो कि वो एक वीडियो बना के दे और आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करो। तो मैंने उस लड़की का, उस बेचारी का नाम तक नहीं लिया अपने यूट्यूब पे कि मैं बहुत बड़ी दानी हूँ। बहुत लोग दिखाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा दान करते हैं, एक चावल का तिनका भी देते हैं तो पूरी दुनिया को वीडियो बना के दिखाते हैं कि वो कितना दान कर रहे हैं। अब मैं बोल रही हूँ, अभी मैंने खचिया भर ठंडी के, गर्मियों के सारे कपड़े निकाल के गठरी बांधी है, सारे निशान के जूते चप्पल अपने पुराने इतने हैं ना मेरे पास, सारे मैंने ठंडियों में बांटने का वो किया है। सब बांध के थोड़ा थोड़ा करके गुड़गांव के जो बच्चे हैं जो रोडों पे रहते हैं, सड़कों पे सोते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने थोड़ा थोड़ा करके भिजवाई है। लेकिन कभी भी मैंने इस बारे में वीडियोस नहीं बनाई है। और मैं जो बात कर रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर को पता है, वो मेरी बात सुन रही होगी, वो मुझे देख रही होगी, तो उसको पता चल गया होगा कि हाँ उसने, अभी मैंने एक मेकअप की वीडियोस में भी बोला था कि मैं कितनी मजबूर हूँ, कितनी परेशान हूँ कि मैं उस बेचारी की मदद नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे कि मेरी एक सब्सक्राइबर, मेरी एक जो मुझे रेगुलर फॉलो करती है, रेगुलर देखती है, मैं उसकी बेचारी की हेल्प तक नहीं कर पाती।
तो मैं दिखावा नहीं करती हूँ। अरे किसी का दिल देखो, चेहरा ना देखो, चेहरे ने तो लाखों को लूटा है, दिल सच्चा और चेहरा झूठा है। ठीक है, चेहरा ना देखो, चेहरे पे कोई सच्चाई नहीं होती है। जो लोग कहते हैं कि हम बहुत दानी है, ज्ञानी है, रियल है, सब झांक के देखोगे ना, जब आप गहराई से ऐसे लोगों को आप सर्च करोगे ना, तो आप पाओगे कि ऐसे लोग ही ढोंगी होते हैं। मैंने उस बेचारी का नाम तक नहीं लिया, उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले, सीक्रेट पोस्ट डाले, उसका नाम तक मेंशन नहीं किया, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी कि मैं उस बेचारी की मदद कर पाऊँ। वो बहुत परेशानी में है, बहुत 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 ज़्यादा परेशानी में है। अगर आप लोग, मतलब मैंने पोस्ट डाला था कि अगर थोड़ा थोड़ा भी कोई मदद करता है तो वो सामने नहीं आना चाहती है। मैं उसका नाम भी मेंशन नहीं करना चाहती हूँ कि वो सीक्रेट रहना चाहती है, तो मैं उसका नाम क्यों उछालूँ। और बहुत प्यारी है वो, बहुत प्यारी है, परेशानी में है, तो मैंने ना ही उसका नाम उछाला, ना ही मैंने उसका नाम लिया। ठीक है, मैं हर किसी का दर्द समझ सकती हूँ, हर किसी की परेशानी समझ सकती हूँ। तो किसी के बारे में इतना जज मत करो, इतना गंदा मत बोलो कि इंसान परेशान होकर डिप्रेशन में चला जाए। भगवान भी देख रहा है कि आज ये जो आंसू निकल रहे हैं, हाय निकल रहे हैं ना, तो जो कुछ भी है, तो जो कोई भी है, मैं कहती हूँ कि भगवान थोड़ा सा भी अगर तुम हो ना, तो ऐसी औरतों का ना हिसाब किताब तुम करो। मैं नहीं जानती हूँ कि ये कौन है, क्या है, तो तुम जाके हिसाब किताब करो। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगी। ठीक है, तो बताना मैं क्या ओवर एक्टिंग हूँ, क्या क्या दिखावा करती हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ वो आपके सामने खोल के रख देती हूँ, तो दुनिया वही कर रही है, मैं भी वही कर रही हूँ। जो जितना है, जैसा भी है, छोटा बड़ा जो कुछ भी होता है वो मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ, मेरी गलती है तो बता देना, मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूँगी। अगर लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं वीडियोस कंटिन्यू करूँगी, लेकिन लिमिट से ज़्यादा गालियाँ नहीं सही जाती है। ठीक है, भगवान ऐसे औरतों का हिसाब किताब कहाँ क्यों नहीं करते हो, कहाँ से आती है ऐसी घटिया सोच वाली। मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई जान पहचान नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं है, ऐसे ऐसे बन रही है जैसे ये मेरी सास हो, जैसे मेरी फैमिली मेम्बर हो, जैसे मेरी रिश्तेदार हो, ऐसे जो ये जज कर रही है मुझे। ठीक है, मेरी चाय भी ठंडी हो गई। तो बस यही कहना चाहती हूँ, ये वीडियो बैड कमेंट्स के ऊपर था। ठीक है, और बहुत हो गया, मैं अब घटिया मेंटालिटी नहीं सह सकती हूँ। और मैं सीखती हूँ, हर किसी से सीखती हूँ। मैंने देखा एक हमारे ही गांव की, हमारे ही यूपी बनारस की एक औरत, कम उम्र में माँ बनी औरत, हस्बैंड के ताने सुन सुन के, लोगों की ताने सुन सुन के, गालियाँ सुन सुन के आज वो सक्सेसफुल एक यूट्यूबर बनी, गांव की शांति। तो ऐसे लोगों से हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ हमें प्रेरणा मिलता है। सॉरी दी, अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ कर देना कि मैं आपका नाम यूज़ कर रही हूँ, बट मैं आपको हमेशा एक इंस्पायर्ड की तरह देखती हूँ। आप मेरी इंस्पायर्ड हो कि मैं आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखती हूँ, आपकी हर वीडियोस देखती हूँ, आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं करती हूँ। जब आता है आपकी वीडियोस का इंतज़ार रहता है बेसब्री से। मैं घर के सारे चीज़ें करने के बाद आपकी वीडियोस के लिए मैं टाइम ज़रूर निकालती हूँ। तो सॉरी, आपका नाम मेंशन कर रही हूँ तो, बट मैं आपको फॉलो करती हूँ, जब से आपको देखा है, जब से फॉलो करती हूँ, जब से ये जाना है कि आप हमारे यूपी की है, तब से फॉलो करती हूँ मैं। सो गाइस, ये वीडियो जो है बैड कमेंट के ऊपर था, तो मैंने बना दिया, मेरे दिल में भड़ास थी, मैंने बना दिया। मैं सीख सीख के लोगों से सीख रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन टांग खींचने वाले जो है ना, पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भी मुझे बहुत काम है, देखो मेरे हाथ भी ना ऐसे कपकपा से रहे हैं। मेरा इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, ये सब चीज़ों को सोच सोच के मुझे इतना ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन हो रही है ना,
कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। कल मैंने अपनी छोटी सी खुशी जाहिर करी, लोगों की जल जाती है मेरी खुशियाँ, मतलब सुनते ही लोगों को जलन सी हो जाती है, पता नहीं क्यों। चलो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो भी मुझे नहीं पता, लाइक करना होगा तो कर देना। मिलती हूँ कोई और वीडियोस में। बाय बाय।